गुड इवनिंग बच्चों। जिस चीज का आप सबको इंतजार था वो टाइम आ चुका है, राइट। एग्जाम का डेट, नेट का एग्जाम डेट क्या है बच्चों? 26 जुलाई। और आईआईटी जेईई मेन का एग्जाम डेट क्या है? 18, 20, 21, 22 एंड 23 जुलाई। ठीक है, तो टाइम आ गया है। इसका मतलब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आप सबका अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो आप क्या करोगे बच्चों इस टाइम पे? अब राइट आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो जो पॉइंट वीक है उन सब चैप्टर्स को एक बार नोट कर लीजिए, राइट। और उन सब चैप्टर के पीछे पड़ जाइए जो जो पॉइंट वीक है, राइट। चाहे वो किसी भी का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कहीं का भी हो, पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और एक एक करके सब चैप्टर के पीछे पढ़िए, उनको स्ट्रॉन्ग करिए बच्चों, राइट। इतना टाइम दे दिया गया है, 2.5 महीने टाइम दे दिया गया आपको, तो अच्छी मेहनत करनी है, हर एक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है और चीजों को समझ करके एग्जाम देने जाना है बच्चों, ठीक है। अब ये जो टाइम इतना ज्यादा दे दिया ना, इसको देखने के नजरिए दो हैं बच्चों, राइट। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं अरे इतना ज्यादा क्यों दिया, राइट, थोड़ा पहले लेना चाहिए था। कई बच्चे उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी देखेंगे बच्चों, राइट। हमारे पास टाइम ज्यादा दे दिया है, हम एक एक पॉइंट को कवर कर सकते हैं, राइट। आप मतलब अच्छी मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब है कि अब यहां से अच्छी मेहनत करना शुरू कर देनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने अब तक बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो अभी भी टाइम है, अभी भी वो बहुत 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 अच्छे से कर सकता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट हो जाइए बच्चों। चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में, राइट। तो पी ब्लॉक, कई बच्चों ने बोला था कि पी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। तो पी ब्लॉक में 13th और 14th ग्रुप जो है बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक में 13 ग्रुप में ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में, राइट। तो जहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों हम उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नाम तो सबने सुना होगा ब्रिज बॉन्डिंग का, तो ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल ब्रिज बॉन्डिंग बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल डाइमर बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा। ये तमाम जो क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, ये सब आज के लेक्चर में ब्रिज बॉन्डिंग से कवर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन, राइट, मिनिमम एक क्वेश्चन फिक्स है आपके नीट हो या जेई हो बच्चों, राइट। तो बस एक लेक्चर अच्छे से देखा और एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, तो बस कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, रटना नहीं है आपको, ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो पहले इसे हटा दें हम, राइट। तो हमें ब्रिज बॉन्डिंग समझनी है कि ब्रिज बॉन्डिंग क्यों होती है, मॉलिक्यूल ब्रिज बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल ब्रिज बॉन्डिंग बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया बच्चों AlCl3, राइट। अब हमें देखना है, तो पहले AlCl3 के स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर दें बच्चों, तो AlCl3 ये लीजिए, हमने AlCl3 ले लिया, ठीक है। थोड़ी सी इसके बारे में बात कर ले पहले। हमें मालूम है 3 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन होगा। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर होगी, राइट। सिर्फ प्लेनर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। आप चाहो तो ट्राइगोनल प्लेनर भी लिख सकते हो, ओके। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या बच्चों? एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, टोटल 3 + 3 कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों बोला बच्चों? राइट, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यही सब क्वेश्चंस है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोवैलेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? हाइपोवैलेंट, ठीक है ना। हाइपोवैलेंट क्यों बोला? हाइपो मींस कमी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से हमने क्या बोला? हाइपोवैलेंट बोला। ये किसके जैसे बिहेवियर रखेगा बच्चों? लेविस एसिड के जैसे बिहेवियर रखेगा, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है बच्चों, इस वजह से वो क्या कहलाता है? लेविस एसिड कहलाता है। तो ये सब पॉइंट हो गए इस AlCl3 के बारे में। अब देखिएगा ध्यान से, ये एल्यूमिनियम बच्चों, और एल्यूमिनियम का अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? 3s2 3p1, ठीक है ना। ओके, अब इसका हमने बना दिया स्ट्रक्चर, 3s2 बना दिया और 3p1 बना दिया, ये लीजिए। लेकिन जब बॉन्डिंग बनेगी तो क्या होगी बच्चों? बॉन्डिंग के टाइम पे ये एक इलेक्ट्रॉन, राइट, और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये जंप करके यहां आ जाएगा और वो यहां दिखाई देगा। तो जरा देखिए ध्यान से, 1 2 3, राइट, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है। ये जो है वैकेंट ऑर्बिटल, अब ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे? अभी देखिएगा ध्यान से, मतलब ये पूरा जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब देखिएगा इसी वजह से ये एल्यूमिनियम जो है बच्चों,
ये Al2Cl6 का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? Al2Cl6 का फॉर्मेशन करेगा, डाइमर बनाएगा, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग नहीं बनाता बच्चों, ठीक है। तो ये डाइमर बनाएगा। कैसे? AlCl3 को 2 मोल्स ले लोगे तो 2 मोल AlCl3 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? Al2Cl6 में। और Al2Cl6 में ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये भी पार्टिसिपेट करेगा। कैसे बनता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहां मैं बना रहा हूं Al2Cl6 है, तो आप देखिएगा ध्यान से सब लोग, ये लीजिए, ठीक है। एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये हो गया बच्चों, और ये क्लोरीन हो गया, ठीक है ना। ये हो गया AlCl3, एक ये हो गया, एक AlCl3 ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, हम सबको मालूम है एल्यूमिनियम के पास ये वैकेंट ऑर्बिटल है, राइट। ये एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्लोरीन के पास क्या होता है बच्चों? लोन पेयर। क्लोरीन अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम के इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, ये डोनेट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला क्लोरीन भी क्या करेगा बच्चों? एल्यूमिनियम के इस एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये बन गया Al2Cl6 का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बन गया बच्चों? Al2Cl6 का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये बन गया। तो ये एग्जामिनर पूछता है कि डाइमर, AlCl3 ने डाइमर बना दिया। डाइमर का मतलब 2 मोल मिक्स हो गया, और 2 मोल मिक्स होकर के Al2Cl6 बन गया। हाँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों बना? जब ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में था तो इसे क्या जरूरत पड़ गई इसमें कन्वर्ट होने की? बिकॉज जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो डाइमर बना लिया, डाइमर बनाने के बाद इसका ऑक्टेट कैसा हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है बच्चों। कैसे कंप्लीट हो जाता है? अभी आप देखिएगा ध्यान से। इसके एल्यूमिनियम के अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जैसे हमने बात किया था, तो अब 1 2 3 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड हो गए, मतलब sp3 हो गया बच्चों। sp3 हो गया तो क्या अब ये प्लेनर होगा? क्या नहीं, ये टेट्राहेड्रल होगा। क्या लिख दे बच्चों? नॉट प्लेनर। वो प्लेनर था, ये प्लेनर नहीं रह गया। चाहो तो आप टेट्राहेड्रल भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। ओके ओके, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, बट क्या अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए एल्यूमिनियम को। तो क्लोरीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए यहाँ इस वैकेंट ऑर्बिटल में। इसका ऑक्टेट क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया, क्योंकि 6 तो पहले से ही थे। ये देखिए यहाँ पर 2 2 2 6 थे, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया क्लोरीन ने, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है बच्चों, ये नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है ना, नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ऑक्टेट कैसा हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, ठीक है। अब ये क्या हाइपोवैलेंट होगा? नहीं होगा, नॉट हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट भी नहीं रहेगा, ठीक है, नॉट हाइपोवैलेंट। क्या ये लेविस एसिड जैसे काम करेगा? नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नॉट अ लेविस एसिड, नॉट अ लेविस एसिड, ठीक है ना बच्चों, नॉट अ लेविस एसिड। तो ये सब पॉइंट है। अब ये जो डाइमर बना है बच्चों, डाइमर क्यों बोला? क्योंकि 2 मोल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं LCl3 के। इसे हम बोलते हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसा क्यों बोला हमने इसे? जरा देखिए जरा ध्यान से। 1 2 3 सेंटर हो गए, 1 2 3 सेंटर। 4 इलेक्ट्रॉन क्यों बोला? क्योंकि देखिएगा ध्यान से, 1 इसके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे एल्यूमिनियम के, यहां बना देता हूं मैं ताकि आपको डाउट ना आए। एक यहां पर देखिएगा, ये हो गया 1। क्लोरीन ने कितने डोनेट किए बच्चों? 3। और एक इस एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा तो कितने हो गए? 4 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसके बीच में? ऐसे यहां पर भी हो जाएंगे बच्चों। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन कितना डोनेट कर रहा है? 2, राइट। तो ये हो गया एक एल्यूमिनियम का, ये एक क्लोरीन का, ये हो गया एक क्लोरीन का, इधर जो बॉन्ड बना रहा है ये हो गया। तो देखिएगा क्लियरली आप सबको दिख रहा होगा 1 2 3 4, इसलिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन बोला। इस एल्यूमिनियम का यहां से बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। क्यों नहीं करेगा? देख लीजिए आप अपनी आंखों से, देख लीजिएगा ध्यान से बच्चों, ठीक है, कंसंट्रेट होकर के। ये देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा होगा आप सबको। एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। 1 2 3 4, इसलिए सेंटर कितने हैं? 1 2 3 सेंटर, राइट। तो ये हो गया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया बच्चों 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितने 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 2। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये क्लियर हो गया सबको। इसी को बोलते हैं बच्चों ब्रिज बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि AlCl3 के डाइमर ने, ठीक है,
AlCl3 के डाइमर ने मींस Al2Cl6 ने क्या किया बच्चों, ब्रिज बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किया, राइट। ऑक्टेट पहले कंप्लीट इनकम्प्लीट था, बाद में डाइमर बनाने के बाद उसका ऑक्टेट कैसा हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबको अच्छे से। चलो कोई और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो कोई दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों। ये सब फेमस है, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और आज के लेक्चर से पहले ही मैंने बोल दिया था कि आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन मिनिमम फिक्स है बच्चों, ठीक है। इसलिए अच्छे से देखिएगा और देखिएगा कितना आसान लगेगा पूरा पढ़ने के बाद। और जब क्वेश्चन आएगा नीट के पेपर में मींस 26 जुलाई को, अब हम बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि डेट आ चुकी है, तो देखिएगा आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे BH3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, BH3 की, ठीक है ना। जरा देखिए ध्यान से, BH3 लेना है ना, ये लीजिए BH3 ले लिया हमने, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। क्या है यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों, sp2 होगा। मतलब ये भी कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या बच्चों, नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। इसलिए इसे भी आप क्या बोलोगे बच्चों, हाइपोवैलेंट बोलोगे, हाइपोवैलेंट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, राइट। लेविस एसिड कैसे काम करेगा कि नहीं बच्चों, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो कैसा, लेविस एसिड के जैसा काम करता है। तो ये सब चीजें आ गई समझ में। अब आपको मालूम है ये भी क्या करेगा, अपना डाइमर बनाएगा, राइट। तो चलिए इसका भी डाइमर बना देते हैं बच्चों, और ध्यान से देखिएगा, इसका डाइमर बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो अच्छे से देखिएगा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका डाइमर कैसे बना होगा, इसका डाइमर बच्चों, ऑक्टेट, ठीक है। कैसे बना होगा इसका डाइमर, ये जो BH3 है, तो 2 मोल्स ऑफ BH3, राइट, तो क्या बन जाएगा, B2H6 बन जाएगा। तो ये बन गया डाइमर। चलिए हम यहाँ बना दे रहे हैं B2H6, सब लोग ध्यान से देखिएगा B2H6 के बारे में। ये देखिए बच्चों, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इसे अगर ऐसा कर दिया, राइट, तो फिर इसे ऐसा कर दिया, एक BH3 ये हो गया, एक BH3 ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखना, थोड़ी देर पहले जब आपने AlCl3 का स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ क्लोरीन था तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था। क्या हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है क्या, क्या हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होता है क्या, नहीं ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये सिर्फ इसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा बस, ठीक है। ऐसे इस हाइड्रोजन के पास भी लोन पेयर नहीं होता, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिर्फ इसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा बच्चों। ये बन गया B2H6। इसे, अब ये B2H6 है, राइट, इसे हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसके पहले क्या बोला था, AlCl3 को का डाइमर बना था Al2Cl6, उसे क्या बोला था, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोल रहे हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है, राइट, इस बोरान के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, एक बोरान का ये, एक बोरान का ये, एक बोरान का ये इलेक्ट्रॉन बच्चों, ऐसे यहाँ पर भी। अब आप देख लीजिए 1 2 3 सेंटर्ड हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके बीच, इलेक्ट्रॉन कितने लिख रहे हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन बस, और तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये तो यहाँ बॉन्ड बना रहा। तो 1 2 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन कितने, सिर्फ 2, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इधर भी देख सकते हो आप लोग, 1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, बना दिया, 1 2 और 3 सेंटर्ड। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन इस बोरान को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा, ये हाइड्रोजन इस बोरान को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब बाकी इसकी बात कर लेते हैं डिटेल से बच्चों, राइट। तो चलिए इसकी भी बात करते हैं डिटेल से, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की। क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, अब जरा देखिए बच्चों ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा sp3, क्यों, 1 2 3 4, तो sp3 होगा। sp3 का मतलब वही टेट्राहेड्रल बच्चों, तो यहाँ लिख दिया जाए टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, लिख दिया हमने इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग, राइट, टेट्राहेड्रल तो हो गया, हाइब्रिडेशन भी sp3 हो गया बच्चों। और इसे हमने बोला क्या था, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, नहीं हुआ ऑक्टेट कंप्लीट। Al2Cl6 का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ था, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जरा देख लीजिए, अभी भी इलेक्ट्रॉन उतने हैं, 1 2 3, राइट। तो
तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। ओके, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब ये कैसा होगा बच्चों, हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट, ठीक है। ये लेविस एसिड के जैसा काम करेगा, लेविस एसिड, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखा आपने B2H6 के बारे में, देखिएगा मैं कितने ढेर सारे पॉइंट्स आपको बताता हूँ और इन्हीं में से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इतने पॉइंट्स जनरली बच्चों को नहीं मालूम रहते, जो अभी और भी सब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, इस पे कंसंट्रेट होकर के देखिएगा बच्चों, ठीक है ना। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ये कैसा होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 सेंटर और इलेक्ट्रॉन कितने, सिर्फ 2, 1 2 3, 3 सेंटर और इलेक्ट्रॉन भी कितने बच्चों, 2। तो कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2। एक ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और एक ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोरॉन का, sp3, sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बोरॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मतलब हाइपोवैलेंट है, और लेविस एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके, ये तो सिंपल पॉइंट है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ध्यान से हम लोग देखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ और बातें कर ले, इसको हटा देते हैं इधर से हम लोग, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन है इसे अपन क्या बोलेंगे, ब्रिज हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन या ब्रिज बॉन्ड भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, टर्मिनल बॉन्ड। क्या कहलाते हैं, टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। तो कितने ब्रिज है बॉन्ड है बच्चों, राइट, एक ये भी है और एक ये भी है, राइट। और टर्मिनल कितने, 1 2 3 4 टर्मिनल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये जो ब्रिज बॉन्ड है बच्चों, ये ब्रिज बॉन्ड अगर एग्जाम्पल पूछे कि कैसा होता है, स्ट्रांग होता है या वीक होता है, तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रांग होता है, राइट। और ये लॉन्गर भी होता है, मतलब स्ट्रांग भी होगा और लॉन्गर भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इसको अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो अट्रैक्शन की वजह से कैसा होगा, स्ट्रांग होगा बच्चों। तो यहाँ हम लिख दे, ये जो ब्रिज बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड, ये लीजिए, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिज बॉन्ड जो है बच्चों कैसा है, स्ट्रॉन्गर भी है, स्ट्रॉन्गर भी है एंड कैसा है, लॉन्गर भी है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्गर भी है और लॉन्गर भी है, ठीक है। ओके, चलिए ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। तो साइड में मतलब टर्मिनल वाले बॉन्ड क्या होंगे बच्चों, टर्मिनल वाले बॉन्ड क्या होंगे बच्चों, वीकर बॉन्ड कहलाएंगे, ठीक है। टर्मिनल बॉन्ड क्या होंगे, वीकर बॉन्ड होंगे। टर्मिनल बॉन्ड जो होंगे वो कैसा कहलाएंगे बच्चों, वीकर कहलाएंगे, ठीक है ना, वीकर बॉन्ड। इसी के बेसिस पर रिएक्शंस के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। ओके, तो टर्मिनल बॉन्ड कैसे हो गए, चारों टर्मिनल बॉन्ड कैसे बच्चों, वीकर। और जो ब्रिज बॉन्ड है वो कैसा होता है बच्चों, स्ट्रांग भी होता है और लॉन्ग भी होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, ये जो ब्रिज बॉन्ड है बच्चों, ये ब्रिज बॉन्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है प्लेन के, और ये जो चारों हाइड्रोजन है मींस टर्मिनल जो है वो सेम प्लेन में होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन एंड 2 बोरॉन, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 6 एटम। देखिएगा ध्यान से, सब क्वेश्चन है, राइट। ये सब बच्चों को समझ में नहीं आते अच्छे से, इसीलिए अच्छे से समझा रहा हूं। देखिएगा 1 2 3 4 हाइड्रोजन और ये 2 बोरॉन, मतलब टोटल कितने हो गए, 3 इधर और 3 इधर, 6 एटम। ये सब कैसे होते हैं बच्चों, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है ना, सेम प्लेन में पाए जाएंगे। लेकिन इसी को आप टर्मिनल भी बोल सकते हो, 6 एटम जो ये टर्मिनल, 4 हाइड्रोजन जो है टर्मिनल हाइड्रोजन हो गया। ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है बच्चों, ब्रिज हाइड्रोजन, ये लीजिए ब्रिज हाइड्रोजन, ये कैसे होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, राइट, टू द परपेंडिकुलर टू द एबव प्लेन, एबव प्लेन, ठीक है। तो हमने यहां से क्या सीखा कि ये जो चारों टर्मिनल हाइड्रोजन हैं इस बोरॉन के साथ सेम प्लेन होते हैं, बट ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ब्रिज हाइड्रोजन, ये कैसे होते हैं बच्चों, ये इस वाले प्लेन के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया परपेंडिकुलर टू द एबव प्लेन, ठीक है ना। तो ये बातें सबको समझ में आ गई, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से अगर रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, अगर बोल दिया जाए कि B2H6 का रिएक्शन जो है वो CH3Cl के साथ करा दिया जाए, मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो इस B2H6 का अगर रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ कराया जाएगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को भी बच्चे रटते हैं, जबकि रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ये जो कंसेप्ट सिखाया वो इसीलिए तो सिखाया, टर्मिनल बॉन्ड जो है वो कैसा होता है, वीकर। तो जब रिएक्शन कराओगे तो जो वीक बॉन्ड है वही ब्रेक होगा, मतलब ये हाइड्रोजन ब्रेक होकर के यहाँ पर क्या आ जाएंगे, मिथाइल आ जाएंगे बच्चों, इन चारों जगह पर क्या आ जाएगा, मिथाइल। तो अगर एग्जाम्पल कभी ऐसे बोले कि B2H6 जो है, इस B2H6 का रिएक्शन करिए किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ,
CH3Cl के साथ, तो क्या होगा बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है 4 ये रिमूव हो जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ मिथाइल CH3 लिख दो या मैं Me लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, ठीक है ना। कितने मोल CH3Cl से रिएक्शन करानी पड़ेगी, 4 मोल से, ठीक है ना। यहाँ हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है बच्चों, ये हाइड्रोजन, ये क्यों नहीं रिमूव हुए हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, राइट। स्ट्रांग होने की वजह से ये ब्रेक नहीं हुआ, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन का भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा जा सकता है बच्चों। तो ये सब पॉइंट क्लियर हो गए सबको। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। क्यों बोला 1 2 3 सेंटर, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कितने, 2 ही, तो एक ये 3 सेंटर हो गया, एक ये 3 सेंटर हो गया, तो टोटल कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए। अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 2, राइट। तो 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ये और एक ये, राइट। तो क्लियर हो गया। और टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं, 4। टर्मिनल हाइड्रोजन बोरान के साथ सेम प्लेन में होते हैं। जो दोनों ब्रिज हाइड्रोजन है बच्चों, वो दोनों ब्रिज हाइड्रोजन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं उस प्लेन के, ठीक है। ये समझ में आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका बोरान का, sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, राइट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, हाइपोवैलेंट है और लेविस एसिड के जैसा काम करता है। तो आपने क्या देखा, Al2Cl6 जो है बच्चों, उसका ऑक्टेट कंप्लीट था डाइमर में, लेकिन B2H6 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये देखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ी सी और इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए अगर इसमें पूछ लिया जाए कि B2H6 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या बोलोगे, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बच्चों, 2 बोरॉन हैं, तो उनके पास टोटल कितने हो गए, 6। देखिए 1 2 3 बोरॉन, 1 2 3, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। और हाइड्रोजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, तो 6 + 6 कितने हो गए, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वो भी पॉइंट में मेंशन कर दे रहा हूँ, लीजिए 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, 12, 2 बोरॉन है उनके पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 6 हाइड्रोजन है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ओके, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें बच्चों, तो जो टर्मिनल है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, और ये जो ब्रिज वाला है उसका कितना होता है बच्चों, 97 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 टर्मिनल वाले का, और जो ब्रिज वाला है उसका कितना होता है बच्चों, 97 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है ना। ओके, अभी कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। मतलब अब तक हमने क्या सीखा, देखिएगा ध्यान से बच्चों सब लोग, राइट। ये देखिए ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो ब्रिज बॉन्डिंग है वो कितने तरह से होगी बच्चों, कितने तरह से पाई जाएगी ब्रिज बॉन्डिंग, इसे मैं हटा देता हूं यहां से। आपने देखा 2 तरह से ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है बच्चों, ठीक है ना। कितने तरह से, 2 तरह से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान सब लोग देखिएगा, ठीक है। एक हमने क्या देखा बच्चों, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाली ब्रिज बॉन्डिंग, और एक हमने देखा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाली ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है ना। हमने AlCl3 लिया था, उसने डाइमर बनाया Al2Cl6, उसमें उसके हमने क्या बोला था, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। किसमें बोला था बच्चों, Al2Cl6 में बोला था 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, राइट। और B2H6 को हमने क्या बोला बच्चों, B2H6 को हमने क्या बोला, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ब्रिजिंग बॉन्डिंग जो होती है वो 2 तरह की होती है, राइट। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब आप कैसे पहचानोगे, एग्जामिनर कोई भी नया क्वेश्चन दे दिया, नया मॉलिक्यूल दे दिया, तो बच्चे कैसे पहचान पाएंगे कि किसमें ब्रिजिंग बॉन्डिंग होगी, किसमें ब्रिजिंग बॉन्डिंग नहीं होगी। यही वो टेक्निक है, ध्यान से देखिएगा आप सब। हमने क्या किया था, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कब बोला, एल्यूमिनियम के साथ कौन लगा है, क्लोरीन। क्लोरीन के पास क्या था, लोन पेयर। तो जब टर्मिनल एटम, क्लोरीन टर्मिनल एटम है ना, सेंटर एटम क्या है, एल्यूमिनियम। टर्मिनल एटम के पास जब लोन पेयर होगा बच्चों, तो वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का ब्रिज बॉन्ड बनाएगा। और जब टर्मिनल के पास लोन पेयर नहीं रहेगा, देखिए सेंटर एटम बोरॉन, टर्मिनल कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता ना, जब टर्मिनल एटम के पास लोन पेयर नहीं होता तो वो किस टाइप का ब्रिजिंग बॉन्ड बनाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टाइप का ब्रिज बॉन्डिंग बनाता है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया, राइट। चले कुछ और एग्जांपल ले ले बच्चों, ठीक है। तो ओके, यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, कि अगर टर्मिनल जो है बच्चों, टर्मिनल एटम के पास लोन पेयर है तो वो क्या बनाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाली ब्रिज बॉन्डिंग बनाएगा, जैसे Al2Cl6 ने बनाया, राइट। और अगर टर्मिनल के पास लोन पेयर नहीं है तो वो क्या करेगा बच्चों, वो ब्रिजिंग बॉन्ड किस टाइप बनाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करें बच्चों, ठीक है ना। आप सब ध्यान से देखिएगा। कंपाउंड हमने यहां ले लिया,
यहाँ हमने लिख दिया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक, और इधर लिख दिया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं दूंगा बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर आप दोगे, मैं एग्जांपल लिखूंगा सिर्फ, ठीक है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिख दिया बच्चों AlCl3, अभी लिया था ना एग्जांपल, इसका तो आप आंसर दे ही सकते हो। डाइमर किसका? AlCl3 का। AlCl3 बोलो, टर्मिनल कौन है? क्लोरीन, लोन पेयर होगा, इसका मतलब ये क्या करेगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला ब्रिज बॉन्डिंग बनाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाली ब्रिज बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा ले लेते हैं बच्चों, डाइमर ऑफ AlBr3, बोलिए जल्दी बोलिए, टर्मिनल एटम कौन है? ब्रोमीन, ब्रोमीन के पास क्या होगा? लोन पेयर, मतलब ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड बनाएगा, ब्रिजिंग बॉन्डिंग 2 वाला नहीं बनाएगा, ठीक है ना। ओके, थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप सब, डाइमर, ठीक है, किसका डाइमर हमने ले लिया? चलो आप ले लो Al, राइट, यहाँ ले लिया हमने H3, AlH3, हाइड्रोजन लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए आप ध्यान से, टर्मिनल कौन है? हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन पास लोन पेयर होगा क्या? नहीं, लोन पेयर नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला ब्रिजिंग बॉन्डिंग बनाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाला ब्रिज बॉन्डिंग नहीं बना सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, डाइमर किसका बच्चों ले लिया हमने? चलो ले लिया हमने BH3 का, अभी भी देखा था आपने, इसका डाइमर B2H6 बना था। टर्मिनल एटम कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पास लोन पेयर नहीं होता, इसका मतलब ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का ब्रिज बॉन्ड बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का वाला नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो और एग्जांपल ले लो, और जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ये लीजिए बच्चों BeCl2, अब देखिए ध्यान से, टर्मिनल कौन है? टर्म क्लोरीन, क्लोरीन पास लोन पेयर है, यस लोन पेयर है, इसका मतलब ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, डाइमर, डाइमर ऑफ BeOme होल ट्वाइस, जरा देखिए ध्यान से, BeOme होल ट्वाइस, टर्मिनल एटम कौन है बच्चों? OMe, Me मतलब मिथाइल, ठीक है ना। जरा देखिए ध्यान से, अब देखिए ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर, ठीक है, OCH3 है ना ये बच्चों, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर है, इसका मतलब ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए डाइमर, डाइमर ऑफ Be, ठीक है, और हमने ले लिया, चलिए इस बार H2 ले लिया। अब बोलिए टर्मिनल एटम कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब लोन पेयर नहीं, लोन पेयर नहीं मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो देखा आपने, कोई भी दुनिया का एग्जांपल दे दिया जाए, देखते ही बता दोगे आपके बाद कि कौन सी ब्रिजिंग बॉन्डिंग बनेगी, 3 सेंटर 2 बॉन्ड या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का ब्रिज बॉन्डिंग बनेगी। तो इतने सारे मैंने एग्जांपल दे दिए बच्चों, जब भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब 13 ग्रुप के हमने एग्जांपल ले लिए, ठीक है। मान लो अगर किसी बच्चे के माइंड में बात आ सकती है, सर आपने तो सब 13 ग्रुप के एग्जांपल लिखे हैं, ये सब 13 ग्रुप के हैं, ये एस ब्लॉक का है बेरिलियम, राइट, एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप का है, 14 ग्रुप का भी दिया जा सकता है ना बच्चों, तो चलो उसे भी देख लो ध्यान से, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप सब लोग, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर एग्जांपल लिख रहे हैं, इसे देखिएगा एग्जांपल बच्चों, चलो इसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, C2H6, राइट, Si2H6, Si2Cl6, बताइए जल्दी से बताइए, ये सब क्या करेंगे? ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, या कोई नहीं बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा, कोई नहीं बनाएंगे। कैसे पता चल गया हमें? कार्बन, सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन ही है, कार्बन ग्रुप का ही है, इसका ऑक्टेट क्या होता है बच्चों? कंप्लीट होता है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है पहले से ही, राइट, उसको ब्रिज बॉन्डिंग बनाने की जरूरत पड़ती ही नहीं बच्चों, ठीक है ना। बोरान ने क्यों बनाया था? बोरान ने क्यों बनाया? एल्यूमिनियम ने क्यों बनाया? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो वो डाइमर बनाते हैं बच्चों, ब्रिजिंग बॉन्डिंग बनाते हैं। कार्बन का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, सिलिकॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बिकॉज़ कार्बन ग्रुप का ही है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये ब्रिज बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते बच्चों, ना ये बनेगा ना ये बनेगा, मतलब ब्रिजिंग बॉन्डिंग ही नहीं होगी, उन्हें जरूरत नहीं है बच्चों, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आई थिंक अब आप सबको क्लियर हो गया होगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया होगा पूरे ब्रिजिंग बॉन्डिंग से, राइट। पूरा B2H6 के जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए बच्चों, वो सब अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी था, अच्छे से पढ़िए बच्चों, पूरा मेहनत करिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू बच्चों।